हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपसे स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में जो लोग किए थे वो एक प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट पार्ट किए थे। उसमें तबीयत मेरा खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज मैं करवा रहा हूँ इसका पार्ट 2। जहाँ तक मैं पिछले वीडियो हम लोग कंप्लीट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, और आज जो हम लोग करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, तब का क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्या कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए, कंटिन्यू बने, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर देख लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, है ना, और 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ आपको, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, हल करना है। ठीक है, उसके बाद इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y का एक वैल्यू दिया हुआ है mx प्लस 3। तो यहाँ से आपको m का वैल्यू निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको इक्वेशन से हल निकालना होगा। चलिए हम लोग इसका हल निकालते हैं। ओके, देखिए यही है आपका एक्सरसाइज 3.2, समझ में आ गया। और दो इक्वेशन दिया हुआ था वो दो इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो लिखने पर क्या किया हम, देखिए हम लोगों को जो विधि हमको अच्छा लगेगा वही विधि बनाऊंगा। यहाँ पर ये नहीं बताया कि भाई आप प्रतिस्थापन बनाइए या विलोपन बनाइए। तो हमें आप जो अच्छा लग रहा है मैं वो बना रहा हूँ, आप लोगों को जो विधि अच्छा लगेगा वो बनाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर तो क्या करेंगे, समीकरण दोनों समीकरण लिखेंगे, 1 का लिखेंगे और नीचे 2 का लिखेंगे, सामने सामने, x के सामने x, y के सामने y, है ना। इस तरह से सामने सामने दोनों इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद देखिए माइनस कर रहे हैं तो जहां प्लस रहेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है प्लस और यहाँ माइनस है प्लस, बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर 2x प्लस में, यहाँ 2x प्लस में, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 3y प्लस में, यहाँ 4y प्लस में, 4 और 3 कितना, 7y हो गया। ठीक है, कितना y हो गया स्टूडेंट, 7y। उसके बाद यहाँ 11 प्लस में है और 24 प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 35/7, है ना, कटेगा तो 5 आंसर आ जाए, इसका y का मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें x का भी तो मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका यही है, 2x प्लस 3y बराबर 11। ओके, तो 2x का 2x ही रखेंगे, x का वैल्यू निकालना है, 3 का 3 लिखे। और देखो 3y मतलब 3 गुना y है, तो यहाँ गुना दिए और y का वैल्यू 5 आया था, 5 डाल दिए। उसके बाद 11, उसके बाद 2x का 2x दिए, 5 दिया 15 और बराबर 11। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x बराबर हो जाएगा 11, ये प्लस 15 दूसरी साइड जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। 2x बराबर 11 माइनस 15। अब आगे करते हैं, आगे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2x बराबर 11 माइनस 15 हुआ था, 2x बराबर हो जाएगा 11 में 15 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4/2, और ये काटेंगे 2 2 जा 4, 2 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। अब हम लोग को ये भी पता है, इतना करने के बाद हमें एक y का मान दिया हुआ था mx प्लस 3, उनमें से m का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले क्या दिया हुआ था, y बराबर mx प्लस 3 लिख लिया मैंने, y का वैल्यू 5 था दे दिया, y का वैल्यू 5 था दे दिया। उसके बाद m इंटू एम एक्स है, यानी कि m इंटू एक्स, है ना, तो x का जो हमने 2 डाल दिया प्लस 3, तो 5 का 5 हुआ, 2 इंटू एम, 2m हो गया, माइनस था -2m, है ना, प्लस 3। तो यहाँ पर अब वैल्यू निकल जाएगा आराम से ना, -2m इधर लेके आ गया और 5 दूसरे साइड लेके गया, तो हो जाएगा 2m बराबर, ये 3 का 3 हो गया, माइनस प्लस 5 से दूसरे -5 हो गया। ठीक है, हो गया 2m बराबर -2 है, 3 में 5 गया तो -2 हो ही होगा। तो 2m बराबर -2, तो m का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा -2/2। क्यों, ये 2 नीचे आ गया, है ना, -2 ऊपर में ही रहा था, ये तो था ना, -2, ये नीचे आ गया 2, तो कट के 1 आ गया, 1 यहाँ माइनस था पहले से, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 नंबर तो हो ही गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है, कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा, निम्न संख्या समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ समस्या दिए जाएंगे, समस्या मतलब कुछ क्वेश्चन दिया जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको समीकरण युग्म बनाना है। सबसे पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना स्टूडेंट। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो ये बताया गया है, दो संख्या का अंतर। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो बता ही दिया, दो संख्या का अंतर, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, ये दिमाग लगाना होगा, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर
माना कि वह संख्या x और y है, दो संख्या था, दो संख्या x और y है, इसे हम लोग मान लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला बोला था दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या यही है ना x और y, x माइनस वाई बराबर होगा 26। ये तो पहला क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्या कहा था ये भी देख लीजिए। सेकंड जो कहा था कैसे सेकंड क्वेश्चन निकलेगा, तो दूसरे में कहा था, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा था एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या उसकी तीन गुनी है, दूसरी संख्या y है उसका तीन गुना, तो ये समीकरण दो बन गया, यहाँ पर आराम से बन गया है ना समीकरण दो। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ तो भाई टोटल x का ही मान निकल गया, तो अपने से x का मान निकल गया, तो इसका मान क्या करेंगे समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन यही x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26 लिख दिया और यहाँ x का वैल्यू रख दिया, x की जगह 3y रख दिया और माइनस का माइनस, y का तो वही निकालना ही है, y का y रख दिया। ठीक है, तो बराबर 26 है ना, उसके 3y में y गया तो 2y बराबर 26 हो गया। तो अब इस तरह से y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर होगा 26/2, कट के आएगा 13, y का मान कितना आएगा 13। समझ में आ गया। तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, अब जो वैल्यू आया है उसका मान समीकरण दो में रख देते हैं। समीकरण दो आपका क्या है, x बराबर 3y है, यही अभी यही निकला था। तो x का यदि निकालना है, x बराबर 3 का 3 लिख दिया, y की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये 13 डाल देंगे, डाल दिया, x का वैल्यू कितना निकला 39 निकल गया। समझ में आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर 39 निकल गया और y का वैल्यू 13 निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे बड़े जो कोण है, बड़ा कोण छोटे कोनों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। फिर दो जहां पर बताया है दो संपूरक कोनों, देखो दो संपूरक कोण अलग अलग बात बताया गया है, तो इनमें से हमको ये पता है भाई कोण का क्या वैल्यू होता है, सब पता होता है हम लोगों को। तो मान लेते हैं माना कि बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, तो हम लोग मान लिए। तो यहाँ कह रहा है कि जो छोटा कोण है वो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए है ना, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण जो कि छोटा कोण से 18 अधिक है, तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया है। और यहाँ संपूरक कोण बताया गया है, संपूरक कोण कैसे होता है, संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो योग करेंगे x प्लस वाई, भाई दो कोण है इसमें x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दो इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अब करेंगे समीकरण वन का मान समीकरण दो में, समीकरण वन में डायरेक्ट x का वैल्यू निकल चुका है, इसी इसका मान क्या करेंगे समीकरण दो में रख देंगे, है कि नहीं। समीकरण दो क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, और क्या देखिए x का हम लोग जो वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, x का जो यहाँ ऑटोमेटिकली मान आया था x बराबर वाई प्लस 18, तो यहाँ पर x की जगह वाई प्लस 18 डाल दिया, x की जगह वाई प्लस 18 डाल दिया, प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, y 2y हो गया बराबर 180 डिग्री, 180 माइनस ये 18 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया 2y बराबर 162, 180 में 18 गया तो 162 हुआ, y का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स, y बराबर होगा 162/2, इसको काटेंगे तो 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, पूरा कोण की बात है तो डिग्री में ही तो आएगा। तो जो y का मान आया है 81 डिग्री, इसका मान समीकरण वन में रख दो। y का मान समीकरण वन में रखने पर समीकरण वन क्या था स्टूडेंट्स, बोलो। समीकरण वन यही था ना, x बराबर वाई प्लस 18, x बराबर वाई प्लस 18 लिख दिया, तो y की जगह हम लोग 81 डिग्री डाल देंगे, 18 का 18 है ही, x का ही तो वैल्यू निकालना है, 81 प्लस 18 को जोड़ देंगे आएगा 99। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 99 डिग्री, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स आंसर। ओके, समझ में आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का 3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे, है ना, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा, और उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750, दो इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें x का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, है ना स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए, माना कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बल्ला यानी कि 7x, 6 गेंद 6y बराबर 3800, ये तो दिया हुआ था, लिख दिया। अगला दिया था 3 बल्ला और 6 गेंद, यहाँ ऐसे दिया हुआ था 3x और 6, 3 बल्ला और 5 गेंद था, तो 3x प्लस 5 वही बराबर 1750। यहाँ पर आपको विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए, हम पर डाउट क्यों करेंगे स्टूडेंट। देखिए है ना, बल्ले और गेंद है कि नहीं है, बल्ले 3 बल्ले और 5 गेंद है कि नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन बना हुआ, देख लीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, समीकरण वन में से समीकरण
तो समीकरण 1 से हम लोग x का तो वैल्यू निकालना है, और इसमें ये भी कहा था प्रतिस्थापन विधि से, है ना, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को बनाना होगा। तो समीकरण 1 यही था, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो इसको, इससे हम लोग पहले x का या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम y का निकाला गया है तो y का ही निकालते हैं। तो देखो 6y का 6y लिख दिया, 3800 है, ये 7x दूसरे से आएगा, मैंने 7x हो गया। तो 6y बराबर 3800 मैंने 7x हुआ, y का मान निकालेंगे तो 3800 मैंने 7x बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y यहाँ y का मान निकाल लिया है हमको, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब y का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। तो y का वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं। समीकरण 2 आपका यही था, 3x प्लस 5y बराबर 1750। y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 3x प्लस 5 y के जगह हम लोग पुट करेंगे 3800 7x, यही था y का वैल्यू अभी निकला था, ठीक है। 7x बट्टे 6 बराबर 1750, है ना, यहाँ 1750। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं। 3x का 3x हो गया, 38 को 38,000 को 3800 को गुना करेंगे 5 से तो होगा 19,000, ठीक है। माइनस 5 गुना 7 7 बजे 35 एक्स एक्स 35x बट्टे ये 6 का 6 रह गया और 1750। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे इससे बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, 6 तिया 18, है ना, 6 तिया 18, 18 दे दिया, एक्स का 18x प्लस 19,000 माइनस 35x बट्टे 6, हिंदी मीडियम इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसके 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, ऊपर में जैसा है उसको 38 18x है प्लस 19,000 माइनस 35x है, तो थोड़ा इसको सोल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना कि नहीं। यहाँ 18x है, यहाँ माइनस 35x है, इसको सोल्व करेंगे तो 35 में 18 का 17 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस डाल दिया, है कि नहीं। तो माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पे मान अधिक है लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस डाल दिया, क्योंकि 18 प्लस में है, ये 35 माइनस में, ठीक है। तो इसमें इसको घटेगा ही, क्योंकि एक अलग है एक अलग है, घटेगा तो मैंने 17x हो गया प्लस 19,000 लिख दिया बराबर, ये तो 1750 से 6 से गुना हो जाएगा ना, 1750 बटे 6, ये कुछ नहीं था यहाँ 1 था, इससे करेंगे तो 1 होगा। ये कितने बार बता चुके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, जब यहाँ कुछ नहीं रहता 1 होता है, इसके नीचे 1 था, तो इससे करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व कर लिए थे यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, आएगा 10,500 आ गया ना। अब मैंने क्या किया है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए, मैंने 17x का वहीं छोड़ दिया, ये देखो 10,500 लिखा है, 19,000 दूसरे साइड भेज दिया, या प्लस में 19,000 है दूसरे साइड भेजा बराबर का माइनस में 19,000 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाएंगे 8500 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसमें इसको घटाएंगे 8500 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस ये भी कट गया और ये भी कट गया, कटा बचा 17x बराबर इतना। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो है, x का वैल्यू निकालेंगे ना तो 2500 बट्टे यहाँ 17 नीचे आ जाएगा, तो इसको इसको काटेंगे 500 बार में कटेगा, तो समझ में आ गया। तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकला, x का वैल्यू जो निकला कितना नहीं 500 निकला, x का वैल्यू कितना निकला 500। तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर x का वैल्यू तो कहीं भी डालना होगा, तो सिर्फ बल्ले का मूल्य 500 निकला है तो x का वैल्यू डालना होगा कि नहीं, x का वैल्यू y भी तो निकालना है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका यही था, y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6, यही था, एक बार देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो 3800 माइनस 7x के जगह हम लोग क्या करेंगे, अभी जो निकला था 500 रख दिया बट्टे में 6, 3800 माइनस, अब देखिए 3800 माइनस 3500 बट्टा 6, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 3800 में 3500 गया तो बचा कितना 300 बट्टा 6, तो इसको काटेंगे तो आएगा 50, है कि नहीं। y का वैल्यू कितना आएगा 50, अतः एक बल्ले का मूल्य हो गया x, x बराबर 500 तथा गेंद का मूल्य हो गया y बराबर 50, दोनों का मान आ गया स्टूडेंट्स, है कि नहीं, समझ में आया है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, है ना, पर भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लेता है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लेता है। तो नियत भाड़ा, है ना, क्या है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये सब आपका कहानी बताएगा, कहानी आप पढ़ लेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद फिर अब फिर लास्ट में बताया गया, पर यहाँ पर बताया क्या गया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर अगर यात्रा करना है ना, उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको, इसका मान आपको निकाल देना है। सबसे पहले इधर का काम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तब तो, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पहले से हम लोग बनाए थे, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, चलिए यही है हमारा। माना कि नियत भाड़ा है आपका x, नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर के जो भाड़ा है वो y है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो भाई निकल जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105, कैसे, वहां पे हम लोग नियत भाड़ा जोड़ लिए थे x, और ये जो किलोमीटर का जो भाड़ा था वो 10 गुना था, ठीक है। तो 10y हो गया बराबर 105,
है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कंफ्यूजन क्यों रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा 105 रुपया, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है भाई, दिमाग नहीं लगाइए, लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए करते हैं, मैंने जैसे कि आपको करते जाना है। और यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो एक्स बराबर होगा 105 माइनस 105 माइनस ये 10 वाई दूसरे माइनस 10 वाई होगा। एक्स का वैल्यू तो यहाँ निकल गया, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। और फिर कहा गया था 15 अतिरिक्त है ना, 15 किलोमीटर था अलग से वो लिखा हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए, देखो है ना। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, 15 किलोमीटर के लिए फिर कितना भाड़ा है 155, तो हो जाएगा 15 वाई बराबर 155। तो अब हमको अब इसका एक्स का क्यों निकालेंगे, यहाँ एक्स का निकाले हैं तो यही एक्स का मान, यानी समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर, है कि ना। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यही है आपका, यही लिख दिया, एक्स प्लस 15 बराबर 155, वही लिख दिया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है, एक्स का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, पता नहीं है लेकिन निकाले हैं 105 माइनस 10 वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर x के जो 105 माइनस 10 वाई दे दिया, प्लस 15 वाई बराबर 155। अब क्या करेंगे, यहाँ एक 10 वाई है, यहाँ 15 वाई है, 15 में 10 वाई चलेगा 5 वाई, ठीक है। और 105 दूसरे साइड चलेगा, 155 105 चले गया, ठीक है। तो हो जाएगा 105 वाई बराबर 50, ठीक है। तो वाई बराबर हो गया 50/5, और वाई का मान इस तरह से क्या निकलेगा 10, है कि निकले 5 नहीं 50 हो गया, वाई का मान कितना निकला 10 निकला कि नहीं स्टूडेंट। अब वाई का मान निकला तो एक्स का भी तो मान निकालना होगा, तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 आपका यही है, देख लीजिएगा, x बराबर 10 105 माइनस 10 वाई, तो x का मान निकल जाएगा 105 माइनस 10 y का जगह हम लोग y का मान डालेंगे, y का मान भी निकला था 10, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 नहीं 100, 105 में 100 जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा x बराबर 5 आ गया ना। चलो, अतः नियत भाड़ा x का जो वैल्यू है 5 आया, प्रति किलोमीटर की जो भाड़ा था वो y बराबर कितना हो गया 10 रुपया। लेकिन अब बताया गया था, अब अलग से 25 किलोमीटर का बता रहा है, तो x का जो नियत भाड़ा है x प्लस 25 y 25 अलग से, तो y का वैल्यू हम लोग को पता है 10, तो 5 प्लस 25 गुना y का मतलब 10 दिया, y का जगह 10 दिया, तो 5 प्लस 25 नहीं 250 है ना, यहाँ लिख दिया 250 प्लस 5 255 रुपया देना पड़ेगा उसको, ठीक है, अतिरिक्त 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लिए। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 बन हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो देखो दोनों बार बताया है, 2 जोड़ने पर इतना होता है और इतना 3 जोड़ने पर इतना होता है, तो ज्ञात करना है, तो ये बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, हम बनाए जैसे, चलिए यही था ना, माना कि अंश है आपका x और हर y है ना, भिन्न यही है ना, तो है अंश बट्टा हर से यही तो भिन्न बनता है। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा y, तो पता है आपको, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 के अलग अगर 2 जोड़ा जाए दोनों में, है ना, अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, x प्लस 2 और y प्लस 2, तो हो जाएगा कितना होगा 9/11। फिर आपको बताया है 3 जोड़ा जाए, है ना, 2 भी जोड़ा जाने के लिए और 3 भी जोड़ा जाने के लिए बताया था, तो 3 जोड़ा जाए तो x प्लस 3 y प्लस 3 हो जाएगा नीचे बट्टे में, है ना, x अंश है y हर है, बराबर 5/6 हो जाता था, क्वेश्चन में ही था। उसके बाद थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे और ऐसे, ठीक है। 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 11 दूनी 22, है कि नहीं, 11x प्लस 22 हो गया, 22 हो गया, बराबर 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 दूनी 18 हो गया नहीं, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया भाई 11x माइनस 9y, कैसे, ये y को इधर लेके आ गया, 11x माइनस 9y बराबर 18 का 18 लिखा, ये 22 का प्लस 22 को उधर भेजा माइनस 22 हो गया, ठीक है। देख लिए आप लोग कैसे किए हैं, 11x माइनस 9y बराबर हो गया -4, ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ समीकरण निकाल लिया हम लोग कितना अच्छा से, समीकरण 1 निकला, इधर भी वही काम करेंगे, थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा। तो 6 गुना x 6x प्लस 6 18, 6x प्लस 18, 5 गुना y 5y और 5 15 प्लस 15, है ना। सारा सॉल्व करेंगे, 6x 5y इधर आएगा माइनस 5y होगा, है ना, और बराबर 15, ये 18 उधर जाएगा माइनस 15 में से 18 हो गया, प्लस 18 उधर गया माइनस 18 हो गया, तो 6x माइनस 5y बराबर होगा -3, ठीक है। ये समीकरण 2 बन गया, बना कि नहीं बना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, याद देखो, समीकरण 1 से थोड़ा सा x का वैल्यू निकालेंगे तब तो भाई बनेगा,
समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही है, 11x माइनस 9y बराबर 4 माइनस 4 देख लीजिए। उसके बाद 11x या x का वैल्यू निकालना, तब तो भाई हम लोग मान निकाल पाएंगे। तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस ये देखो माइनस 9y, ये माइनस कितना है भाई, माइनस 4, सॉरी 11x बराबर होगा माइनस 4 का माइनस 4 था, ये माइनस 9y हो जाएगा, मतलब प्लस 9y हो गया है कि नहीं। अब देखिए क्या हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 11x बराबर 9y इधर रखा है, माइनस 4 इधर किया, ठीक है। तो हो इसे भी तो लिख सकते हैं, 11x बराबर 9y माइनस 4। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू निकालेंगे 9y माइनस 4 बट्टे 11 हो जाएगा, ये होगा समीकरण आपका 3। समझ में आया। अब समीकरण 3 का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान तो भी निकला था, ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था, 6x माइनस 5 बराबर माइनस 3। ओके, 6x, x के जो हम लोग x का तो मान हम लोग निकाले थे, यहाँ पर क्या निकाले थे, 9y माइनस 4 बट्टे 11। यहाँ पर वही करेंगे, x की जगह वही लिखेंगे 9y माइनस 4 बट्टे 11 और माइनस 5y माइनस 5y लिख दिया, ठीक है, बराबर माइनस 3 तो माइनस 3 लिख दिया, ठीक है। अब तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 छक्के 54 और y का y 54y माइनस 6 छक्के 24 24 लिख दिया, ठीक है। बट्टे में 11 था, बट्टे में 11 लिख दिया, माइनस यहाँ पर माइनस 5y था पहले से ही लिख दिया। अब इसके नीचे कोई नहीं था, 1 रख दिया, बराबर माइनस 3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 54y माइनस 2y 24 जैसा था वैसा लिख दिया। यहाँ पर 11 पचे 55 हो जाएगा, है कि ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एक को 11 से गुना करेंगे और तो 11 होगा, 5 को 11 से गुना करेंगे 55 हो गया, y का y है ना, बराबर बट्टे 11 बराबर माइनस 3 का माइनस 3। इतना तो ये सब तो जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। 54y में 24 54y में 55y जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 24 होगा। देखो 55y यहाँ 54y है कि नहीं, 55 माइनस में है, ये 55 प्लस में है, तो माइनस वाई तो बच ही जाएगा ना, माइनस वाई माइनस 24 बट्टे 11 बराबर माइनस 3। समझ में आया। अब हो जाएगा माइनस वाई माइनस 24 बराबर माइनस 33। कैसे, 11 33 हो गया, तो माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 33 प्लस 24। ये माइनस 24 को उधर भेज दिया, इसीलिए ये घबराना नहीं है। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, माइनस वाई बराबर 33 में 24 जाएगा, माइनस 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 9, ठीक है। यहाँ पर वाई का भी मान कितना आया, 9 आ गया, है कि नहीं स्टूडेंट। अब आगे करते हैं। तो अब देखिए एक्स का भी, वाई का मान एक्स में, वाई का मान तो आ गया, यहाँ पर देखो वाई का मान आ गया, तो एक्स का भी तो मान चाहिए, तो वाई का मान समीकरण समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में करेंगे तो एक्स का भी मान आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 आपका यही था, 9y माइनस 4 बट्टे 11, और यहाँ पे हम लोग y का मान डाल देते हैं, 9 y का जगह 9 डाल दिया, माइनस 4 बट्टे 11, 9 81 81 दिया, माइनस 4 बट्टे 11, 81 में 4 जाएगा तो 77 बट्टे 11, 11 7 77। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया, 77, ये 7 आ गया है ना, कट के 11 7 7 7। अतः भिन्न भिन्न ही तो पता करना है, था भिन्न x बट्टा y हुआ, x बट्टा y यानी कि x का मान 7 था, y का मान 7 बट्टा 9, यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब इस मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, लिखा हुआ 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद, आफ्टर, यानी कि आप 5 वर्ष के बाद की बात कह रही है। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। तो वर्तमान आयु बताना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए माना कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x है और पुत्र की जो आयु है y है, लेकिन 5 वर्ष की बात किया जाए तो x प्लस x में 5 जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, x में 5 जुड़ेगा तो y में भी 5 जुड़ेगा। 5 साल की बात करा जाए तो 5 साल के बाद जब 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, हमने बताया था 3 गुना हो जाएगा, कौन है ना, कौन 3 गुना हो जाएगा, y किसका आयु था, पुत्र का आयु से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद x प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 3 इंटू वाई 3y, 5 15 15, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, x का x रखे, ये 3y इधर आ गया, माइनस 3y हो गया, बराबर 15 का 15 लिखा, ये 5 उधर भेज दिया, माइनस 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर हो गया 10। समीकरण आपका बन गया 1। यहाँ समीकरण इससे बना लिए, बनाए कि नहीं बनाए स्टूडेंट्स, है कि नहीं, कितना मजा आया। अब करते हैं 5 वर्ष पूर्व की बात। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, घटा दीजिए 5, x माइनस 5 y माइनस 5, तो ये होगा 7 गुना, देखे थे ना क्वेश्चन में 7 गुना। अब करते हैं इसे, x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस का माइनस और 7 बचे 35, ठीक है। x माइनस अब तो देखो, अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, x ये 7y इधर आ गया, माइनस 7y हो गया है, ठीक है नहीं, यह माइनस 35 था, माइनस 35 रख दिया, माइनस 5 था इधर आ गया तो प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, x माइनस 7y बराबर 35 में प्लस 5 को थोड़ा ऐड कर देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाएगा, 35 में 5 घट जाएगा तो 30 हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह डल जाएगा, है कि नहीं।
समीकरण 2, तो समीकरण 1 भी प्राप्त हुआ, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे, और चूंकि प्रतिस्थापन भी जैसे करना वैसे ही तो करना पड़ता है, x का वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू तब पता करना था जिससे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर पाए। तो यहाँ x प्लस 3y बराबर 10 था, समीकरण 1 यही था ना, इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 3y उधर जाएगा प्लस 3, 10 प्लस 3y हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू इतना निकला। अब इसी x का वैल्यू हम लोग डालेंगे, है ना, कहीं दूसरे समीकरण में डाल देंगे। तो हम लोग डालते हैं समीकरण में, तो x का मान जो है कि स्टूडेंट्स, x का मान समीकरण 2 में हम रख देते हैं। समीकरण 2 आपका x प्लस 7y बराबर माइनस 30 था, तो x का वैल्यू हम लोग को निकाल चुके हैं। x का वैल्यू निकालने, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला है, लेकिन इतना वैल्यू निकला है कि x का वैल्यू 10 प्लस 3y इतना निकला है, ठीक है। और माइनस यहाँ 7y था, 7y था ना, बराबर ये माइनस 30 था, ठीक है, माइनस 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से 3y है और 7y है, ठीक है, 7y माइनस में तो हो जाएगा, घट जाएगा ना दोनों, एक प्लस एक माइनस घटेगा ना, 7 में 3 का 4, माइनस 4 हो गया y, माइनस 4y, और ये 10y को उधर भेज देंगे, माइनस 10y हो गया, ठीक है। 10 को उधर भेज देंगे, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 30 पहले सा, ये प्लस 10 उधर गया, माइनस 10 हो गया, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और 10 माइनस 40 हो जाएगा, कि है कि नहीं, दोनों एक ही तो जुट जाएगा। तो माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो गया, तो चाहेंगे तो यहाँ भी माइनस माइनस काट सकते हैं, तो यहाँ भी काटेगा, y बराबर 40 बटा 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दाही 40 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अब हम लोग x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो अब y का मान क्या करेंगे, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका यही था, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 का 10, 3 का 3, y का जगह हम लोग क्या करेंगे 10, अभी 10 आया था ना, 10 रख दिया, x बराबर हो गया 10 प्लस 3 गुना 10 दिया 30, ठीक है। तो x बराबर हो गया आपका 40, 30 10 40 हुआ ना। तो अतः जैकब की जो आयु वर्तमान आयु हो गया कितना, x कितना हो गया भाई, x का मान आया आपका 40, और उसके पुत्र की जो आयु है वर्तमान वो 10, समझ में आया। तो यही आपका आंसर है, इसी तरह से बनाना था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट मैंने करवा दिया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट करवाऊंगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तब मजा आएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए तब मैं आप लोग कंटिन्यू करवाऊंगा अच्छा से, सही है। तो फ्रेंड्स आज यही करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।